फ्रेंड्स, हम लोग पहुंच गए हैं हमारे डेस्टिनेशन पे। सो दिस एरिया इज़ एग्जैक्टली कॉल्ड खेत्री, विच इज़ लाइक 40 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम गुवाहाटी। तो दिस इज़ अ क्वारी। तो हम लोग आज यहाँ पे देखने वाले हैं कि क्या क्या स्ट्रक्चर्स, क्या क्या रॉक्स, व्हाट इज़ द एक्चुअली लिथोलॉजी स्ट्रक्चर्स, ठीक है, क्या क्या अवेलेबल है वो हम लोग एक्सप्लोर करने वाले हैं फ्रॉम दिस क्वारी। तो एज अ प्री रिक्विजिट नॉलेज, I already know कि this area belongs to the Assam Meghalaya Plateau. So this is actually a northerly extension of Assam Meghalaya Plateau. So these rocks are representing the basement, means the lower part of the Assam Meghalaya Plateau. So these are actually rocks of Archean age. So Archean rocks of Assam Meghalaya Plateau are bended gneisses. So we are trying to explore them, ठीक है। और यहाँ पे क्या क्या ग्रेनाइट ग्नाइस है या क्या है वो सब हम लोग देखेंगे, स्ट्रक्चर्स देखेंगे, ठीक है। टू नो मोर अबाउट असम मेघालय प्लेटू, ठीक है। तो मैंने वो चीज़ अपने फर्स्ट यो व्लॉग में डाला है। सो यू कैन क्लिक ऑन द आई बटन यहाँ पे, ठीक है। सो लेट्स एक्सप्लोर दिस एरिया। सो लेट्स मूव टू आवर फर्स्ट स्पॉट। तो हमें यहाँ पे एक आउटक्रॉप मिल रहा है। एज यू कैन सी कि दिस रॉक इज गिविंग अ पिंक अपीयरेंस विथ स्पॉट्स ऑफ ब्लैक एंड सम कलरलेस मिनरल, ठीक है। सो एज आई कैन सी कि दिस कलरलेस मिनरल्स आर क्वार्ट्ज, ठीक है। एंड जो ब्लैक कलर के स्पॉट्स हैं, दीज आर एक्चुअली प्लेटी काइंड ऑफ मिनरल, ठीक है। सो आई कैन से दैट दिस आर योर बायोटाइट्स, ठीक है। तो बायोटाइट्स आर प्लेटी, सो हमको ये मालूम है। एंड द पिंक कलर मिनरल जो यहाँ पे दिख रहा है कि ये सब पिंक है, दीज आर एक्चुअली ऑर्थोक्लेस फेल्सपार। सो आई कैन से दैट दिस रॉक इज डोमिनेंटली कंटेनिंग क्वार्ट्ज के फेल्सपार, ठीक है। तो उससे कम है लेकिन बायोटाइट। सो एज यू कैन सी, so mainly a rock which contains quartz, K feldspar, and then some as I can see there are some plagioclase feldspar as well, ठीक है। so यहाँ पे ऑफ वाइट में हमको plagioclase feldspar भी दिख रहे हैं, plagioclase feldspar। so we are getting quartz, K feldspar, plagioclase feldspar and some black spots जो कि हमारे बायोटाइट है, ठीक है। सो इससे ज़्यादा हम यहाँ पे मतलब अपने आँखों से और ज़्यादा नहीं बोल सकते, बिकॉज हमें यहाँ इसका पेट्रोग्राफिक स्टडी करना पड़ेगा, स्लाइड बनाना पड़ेगा, देन ओनली विल नो कि यहाँ पे एक्सेसरी मिनरल्स क्या है। सो वी कैन ओनली सी द मेजर मिनरल्स हियर। सो बाय दिस आइडिया कि यहाँ पे क्वार्ट्ज है, प्लेजियोक्लेस फेल्सपार है, के फेल्सपार है, ठीक है, एंड बायोटाइट। सो आई कैन से दैट दिस इज अ ग्रेनाइटिक बॉडी, ठीक है। तो जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि ये पिंक है अपीयरेंस में, सो आई कैन से दिस इज अ पिंक ग्रेनाइट, ठीक है। सो ये क्या है, आपका एक पिंक ग्रेनाइट है, ठीक है। तो पिंक ग्रेनाइट, ये पिंक अपीयरेंस आ रहा है बिकॉज ऑफ द डोमिनेंस ऑफ द के फेल्सपार, ठीक है। सो यहाँ पे हम लोग और एक चीज़ देख सकते हैं कि एज यू कैन सी दिस आउटक्रॉप इज जॉइंटेड, सो देयर इज ए जॉइंट, ठीक है। सो यहाँ पे एक हम लोग को जॉइंट एक दिख रहा है, ठीक है। सो जॉइंट क्या है, सो देयर एक्चुअली फ्रैक्चर्स, ठीक है। तो फ्रैक्चर्स अलोंग ए प्रीफर्ड डायरेक्शंस आर नोन एज जॉइंट। तो अगर फ्रैक्चर्स में मूवमेंट हो जाए तो हम लोग उसको बोलते हैं फॉल्ट। बट हियर वी आर सीइंग कि यहाँ पे कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है, बस यहाँ पे एक फ्रैक्चर है जो कि इस डायरेक्शन में है, अलोंग दिस डायरेक्शन, ठीक है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि ऐसा एक वर्टिकल डायरेक्शन में ऐसा एक हमारा एक जॉइंट है, ठीक है। सो आई कैन से दैट दिस इज अ जॉइंट सेट। और यहाँ पे भी एक जॉइंट सेट था, मतलब ये जो जॉइंट सेट है इसका कंटिन्यू ऐसा एक इधर भी था, इधर एक भी जॉइंट था। सो व्हेन देयर आर मोर देन वन जॉइंट, तो हम लोग बोलेंगे कि दे आर जॉइंट सेट्स, ठीक है। तो यहाँ पे भी एक हमको दिख रहा है कि ये रॉक यहाँ से ऐसे एक फ्रैक्चर है, ठीक है, इट इज अलोंग 90 डिग्री, ठीक है। तो इस जॉइंट के परपेंडिकुलरली है ये वाला जॉइंट। सो आई कैन से कि यहाँ पे दिस इज वन सेट ऑफ जॉइंट, दिस इज अनदर सेट ऑफ जॉइंट, ठीक है। तो दो जॉइंट सेट्स हमें यहाँ पे दिख रहे हैं, प्लस यहाँ पे और एक सेट ऑफ जॉइंट है, बिकॉज ये इसके ऊपर वाला जो ब्लॉक था, ठीक है, इसके ऊपर वाला जो ब्लॉक था वो यहाँ से फॉल ऑफ हो गया। डेट मीन्स व्हाट, वन सेट, सेकेंड सेट, ठीक है। तो ऐसे एक थर्ड सेट भी था। तो थर्ड सेट जब बना उसके बाद ये ब्लॉक यहाँ से नीचे आ गया। सो दिस ग्रेनाइट बॉडी इज शोइंग अस 3 जॉइंट सेट, ठीक है। सो दिस इज आवर फर्स्ट स्पॉट। तो यहाँ पे स्टार्टिंग में हम लोग को थोड़ा सा स्ट्रक्चर देखने को मिल गया, जैसे जॉइंट्स देखने को मिल गए, एंड हम लोग को पता चल गया कि यहाँ पे जो ग्रेनाइट है, पिंक ग्रेनाइट है, इज रिच इन क्वार्ट्ज एंड के फेल्सपार। सो लेट्स मूव टू आवर सेकंड स्पॉट, लेट्स सी और क्या क्या मिलता है। सो दिस इज आवर सेकंड स्पॉट। तो देखते हैं कि हमें यहाँ पे क्या मिलता है। सो एज यू कैन सी वी हैव फाउंड अ स्ट्रक्चर हियर, ठीक है। सो देयर इज अ स्ट्रक्चर हियर, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि एक पोल है,
बढ़िया सा एक फोल्ड है जो हम यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। तो ये फोल्ड हॉरिजॉन्टल से थोड़ा मेरे को थोड़ा टिल्टेड लग रहा है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल से थोड़ा टिल्टेड लग रहा है, ठीक है। इफ़ दिस इज़ द हॉरिजॉन्टल प्लेन, लेट्स यूज अ कार्डबोर्ड हियर। इफ़ दिस इज़ हॉरिजॉन्टल, तो हॉरिजॉन्टल से थोड़ा टिल्टेड है, ये थोड़ा सा नीचे है। सो वी कैन से दैट ये थोड़ा सा, ये क्या है, दिस इज़ अ प्लंजिंग फोल्ड, ठीक है। As we all know that the folds are formed because of the compressional forces. So if you have rocks like this resting uniform, ठीक है, ऐसे यूनिफॉर्मली अगर आपके रॉकलेट्स अरेंज है और आपको दोनों तरफ से कंप्रेशनल फोर्सेस मिल रहे हैं, सो दिस रॉक्स विल बिकम फोल्डेड, ठीक है। सो दिस इज हाउ अ फोल्ड्स आर फॉर्म। सो हियर वी कैन सी अ फोल्ड एंड वी ऑल्सो हैव सम बिगर फोल्ड्स, विल ट्राई टू शो यू दोस, ठीक है। तो लेट्स सी दिस फोल्ड फर्स्ट। सो यहाँ पे हम लोग को दिख रहा है कि दिस इज द फोल्ड एंड दिस इज द फर्स्ट लिम्ब, ठीक है। हम लोग बोल सकते हैं कि ये आपका पहला लिम्ब है, ठीक है। तो अ फोल्ड हैज़ 2 लिम्ब्स, ये वाला है हमारा एक लिम्ब है, लिम्ब 1, वी कैन से दिस इज लिम्ब 1 एंड दिस इज आवर लिम्ब 2, ठीक है। सो तो जहाँ पे द पॉइंट वेयर 2 लिम्ब्स मीट इज कॉल्ड द हिंज पॉइंट, ठीक है। सो हिंज पॉइंट इज ऑल्सो नोन एज द पॉइंट विथ मैक्सिमम कर्वेचर, ठीक है। सो दिस इज आवर फोल्ड, दिस इज आवर लिम्ब 1, दिस इज आवर लिम्ब 2। तो दोनों लिम्ब जाके एक पॉइंट में मैच कनेक्ट हो रहे हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं इस पॉइंट को हिंज पॉइंट। सो देयर आर मेनी हिंज पॉइंट फॉर दिस फोल्ड। सो बाय कनेक्टिंग दिस हिंज पॉइंट 1, हिंज पॉइंट 2, हिंज पॉइंट 3, ऐसे ये कनेक्टेड होकर हमारा एक लाइन बनेगा विच इज़ नोन एज हिंज लाइन, ठीक है। और इस जोन को जहाँ पे हम लोग कर्व देख रहे हैं, वेयर द फोल्ड इज कर्व्ड, इस जगह को हम लोग बोलते हैं हिंज जोन। सो दिस इज आवर लिम्ब 1, दिस इज आवर लिम्ब 2, ठीक है। दिस आर द लिम्ब्स ऑफ फोल्ड, दिस इज आवर हिंज जोन, ठीक है। तो अगर हम लोग एक्सियल लाइन की बात करें, देयर इज एक्सियल लाइन इज एन इमेजिनरी लाइन जो आपके फोल्ड के बीच में से जाएगा, यहाँ से ऐसे स्ट्रेट जाएगा, ठीक है। सो इट इज ए हॉरिजॉन्टल इमेजिनरी लाइन जो आपके यहाँ से जाएगा, फोल्ड के सेंटर में से जाएगा यहाँ पे, ठीक है। सो समटाइम्स द हिंज लाइन, ठीक है। आपका अगर ये हमारा हिंज लाइन है, ठीक है, और फोल्ड एक्सिस भी इसके पैरेलल ही हो, तो हम लोग बोल सकते हैं जो हिंज लाइन एंड फोल्ड एक्सिस इज सेम। बट इन दिस केस हमारा हिंज लाइन थोड़ा सा कैसा है, थोड़ा सा ऐसा है, इट इज़ डिपिंग दिस साइड। और हमारा जो इमेजिनरी हॉरिजॉन्टल लाइन है, जो हमारा एक्सियल लाइन है, इट्स लाइक दिस, ठीक है। तो ये हमारा होगा इमेजिनरी हॉरिजॉन्टल लाइन, एक्सियल लाइन, और ये होगा हमारा थोड़ा सा जो डिपिंग है, ये हमारा हिंज लाइन, ठीक है। सो देयर इज एन एंगल बिटवीन दिस इमेजिनरी हॉरिजॉन्टल लाइन एंड दिस हिंज लाइन, ठीक है। सो इस एंगल को ही हम लोग बोलते हैं प्लंज, ठीक है। सो देयर इज एन एंगल बिटवीन द इमेजिनरी लाइन एंड द हिंज लाइन, ठीक है। तो फ्रॉम दिस आई कैन से दैट दिस फोल्ड इज अ प्लंजिंग फोल्ड, ठीक है। नाउ अभी हम लोग को देख के क्या लग रहा है कि एक फोल्ड है, ठीक है। सो नाउ आई कैन क्लासीफाई इट ऑन द बेसिस ऑफ इट्स इंटरलिम एंगल। सो हाउ डू वी मेजर इंटरलिम एंगल, ठीक है। यहाँ से एक हम लोग ऐसे एक्सिस बना लेंगे इमेजिनरी, यहाँ से इस साइड से भी एक ऐसे एक्सिस बना लेंगे, ठीक है। तो इनके बीच में जो एंगल होगा, इसको हम लोग बोलते हैं इंटरलिम एंगल, ठीक है। सो इफ़ द इंटरलिम एंगल इज बिटवीन 0 to 30 डिग्री, 0 से 30 डिग्री के बीच में अगर इंटरलिम हुआ, तो वी कैन से दैट दिस इज टाइट फोल्ड, ठीक है। सो इन आवर केस, तो ये मेरे को लग रहा है कि दिस एंगल वोंट बी मच देन मोर देन 30 डिग्री या 40 डिग्री। सो आई कैन से दैट ये फोल्ड एक टाइट फोल्ड हो सकता है, ठीक है। दिस मे बी अ टाइट फोल्ड। तो यहाँ पे इस फोल्ड में हम लोग दिस फोल्ड इज फॉर्म्ड ऑन अ नाइसिक टेरेन। तो यहाँ पे हम लोग क्या दिख रहे हैं, क्वार्ट्ज और बायोटाइट के लेयर्स दिख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रहा है, रॉक्स ब्रेकिंग चल रहा है, तो जेसीबी वैसे आगे है, तो अभी जेसीबी खुदाई भी देखने को मिल सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। सो नाउ वी कैन से कि हम लोग इस फोल्ड का, क्योंकि ये लिम्ब एक बेड है और ये भी एक बेड है, तो हम इसका डायरेक्शन भी निकाल सकते हैं कि व्हाट मे बी द स्ट्राइक डायरेक्शन। सो विल ट्राई टू फाइंड आउट द स्ट्राइक डायरेक्शन ऑफ दिस बेड्स, ठीक है, लिम्ब 1 और लिम्ब 2 का। तो मेरे पास एक ब्रंटन कंपास है, काम कर So we have reached our third spot, and as you can see there is a big synclining fold behind me, and while walking through this terrain we have seen many small and big folds in the rocks.
that gives us an idea that this area has undergone a lot of compressive stress during past. And the major rock types present in this area are granite and granite gneiss, which gives us an idea that these rocks have formed under the deeper portion of the crust. But the reason why we are getting these rocks at the surface, because this area has been undergone a lot of erosional processes in the past, and also maybe there has been a period of upliftment which led to the upliftment of this plutonic rocks to this level. So now we'll try to move to our fourth location, and we'll try to see what are the other rocks or what are the other features that are present in this area. Now we are standing at our fourth spot and we are looking at a pegmatitic intrusion. Pegmatitic intrusion includes usually felsic minerals like quartz, pediculates feldspar, muscovite, and also includes K feldspar. So in this outcrop we are seeing a pegmatitic vein which includes coarse grained quartz, which is colorless to grayish color, and off-white pediculates feldspar and flesh colored K feldspar. So this pegmatite is showing a coarse grained kind of texture, while the host rock, which is granite gneiss, it is showing a fine to medium kind of grain size. And that's the end of our video. I hope you enjoyed the video, and if you enjoyed this video, don't forget to like and share with your friends. And if you are new to my channel, don't forget to subscribe and press the bell icon, and see you next time. Thank you. Bye bye.